हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में अध्याय 10 में ही हम पढ़ रहे हैं सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में। अभी हमने पिछले वीडियो में बीएनएस की धारा 178 बताई है। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीएनएस की धारा 179, जो कि आईपीसी की धारा 239, 240, 241, 250, 251, 254, 258, 260 और 489 बी के समरूप है। कूट रचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना। क्या करना? असली के रूप में उपयोग करना दंडनीय है, जिसमें दंड का प्रावधान किया गया है आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना, दोनों से दंडित किया जाएगा। कारावास कठोर और सादा दोनों प्रकार का समाहित है इसके अंतर्गत। तो साथियों, हम आपको बताएंगे इस धारा में 179 के अंतर्गत जो आईपीसी की धाराएं समाहित हैं, एक एक करके हम आपको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आईपीसी की धारा क्या, जो कि 239 है। 239 में क्या बताया गया है? 239 आईपीसी की धारा 239 कहती है सिक्के का परिधान, सिक्का कूटकृत होना, कब्जे में आने के समय ज्ञात था। इस धारा में व्यक्ति ने सिक्के का स्वयं कूटकरण नहीं किया है, बल्कि जो कूटकृत सिक्का लेता है, यानी उसने स्वयं नहीं किया है लेकिन उसको पता है कि ये फर्जी है, नकली है, उस सिक्के को लेता है, अभिप्राप्त करता है, और जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया उसे ज्ञात था कि वह कूटकृत है, और फिर भी वह उस कूटकृत सिक्के को अन्य किसी व्यक्ति को प्रदत्त कर देता है या उसे लेने के लिए प्रलोभित करता है। क्या करता है? उसे लेने के लिए प्रलोभित करता है। अगली धारा क्या बताती है? आईपीसी की धारा 240 क्या कहती है? 240 उस भारतीय सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। जैसा कि अभी हमने जो बताया कि सिक्का, लेकिन इसमें क्या कहला जाएगा? कोई भी व्यक्ति जो अपने पास कोई ऐसा कूटकृत सिक्का होते हुए, जो भारतीय सिक्के की कूटकृति हो, जिसे वह उस समय जब उसे कब्जे में आया था जानता था कि यह भारतीय सिक्के का कूटकरण है, नकली है, फिर भी अपने पास रखता है और फिर इसका उपयोग करता है। यह बताती है आईपीसी की धारा 240। फिर है आईपीसी की धारा 241 क्या बताती है? 241 किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान, जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था कूटकृत होना नहीं जानता था। क्या कहती है धारा? कि जब पहली बार आया था तो वह यह नहीं जानता था कि कूटकृत है। यह धारा खोटे सिक्के चलाने वाले के प्रति लागू होती है। क्या होती है? यह धारा खोटे सिक्के चलाने वाले के प्रति लागू होती है। यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में जब सिक्का पहली बार आया तो उसके कूटकृत होने, खोटे का मतलब कूटकृत होने के विषय में उसे ज्ञात ना हो, परंतु जब उसे बाद में यह ज्ञात हो जाए कि वह सिक्का नकली है और इस बात की जानकारी रखते हुए भी वह उस सिक्के को असली के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को प्रदत्त कर देता है, तो वह क्या माना जाएगा? तो वह धारा 141 में क्या कहा गया है इस धारा के अंतर्गत जो हम आपको बता रहे हैं? तो वह धारा 141 में वर्णित अपराध का दोषी है, यानी इस अपराध का दोषी माना जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को एक नोट पकड़ा दिया। जब उसने लिया, कुछ सामान खरीदा उससे, तो उसको पता नहीं था कि यह नकली है, लेकिन जब उसने ले लिया बाद में उसको पता चला कि नकली है, फिर उसको पता है कि नकली है, फिर यह जानते हुए उस सिक्के का परिचालन करना भी अपराध है। उदाहरण के लिए एक सिक्काकार अपने सह अपराधी बी को कूटकृत कंपनी का रुपए चलाने के लिए प्रदत्त करता है। यानी किसको किया? बी को। बी उन रुपयों को सिक्का चलाने वाले दूसरे व्यक्ति सी को बेच देता है, जो उन्हें कूटकृत जानते हुए खरीदता है। सी उन रुपयों को डी को, जो उसे कूटकृत न जानते हुए प्राप्त करता है। सी ने किसको कर दिया? डी को कर दिया। माल के बदले दे देता है। डी को रुपए प्राप्त होने के पश्चात यह पता चलता है कि वे रुपए कूटकृत हैं, यानी सही नहीं है, और वह उनको इस प्रकार चलाता है मानो वे असली हैं, तो इस धारा के अंतर्गत दंडनीय किए जाएंगे, जो कि आईपीसी की धारा किसमें है? 241 में समाहित है। किसमें? 179 में। ऐसा करने पर आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना, दोनों से दंडित किया जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे आईपीसी की धारा 250। 250 क्या कहती है? 250 में स्पष्ट किया गया है कोई ऐसे सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है। क्या किया गया है? उसे परिवर्तित किया गया है। इस धारा के अनुसार यदि कोई सिक्का इस जानकारी के साथ किसी व्यक्ति के पास हो कि वह असली रूप में ना होकर परिवर्तित रूप में हो, क्या हो? असली रूप में ना होकर के परिवर्तित रूप में हो, और फिर भी वह उस सिक्के का परिधान किसी अन्य व्यक्ति को करता है, यह सब जानते हुए, मतलब
उस व्यक्ति को पता है, जानकारी के साथ किसी व्यक्ति के पास हो कि वह असली रूप में ना होकर परिवर्तित रूप में है, फिर भी वह उसको आगे चलाता है, तो भी वह दंडनीय माना जाएगा। क्या माना जाएगा? दंडनीय माना जाएगा इस धारा के अंतर्गत। आईपीसी की धारा 251 क्या कहती है? 251, भारतीय सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है। क्या किया गया है? परिवर्तित। जो व्यक्ति यह जानता हो कि यह भारतीय नोट है और यह परिवर्तित किया गया है, कूट रचित है, फिर भी उसको यह जानते हुए सामान खरीदेगा, उसका उपयोग करेगा, चलाएगा, तो भी इस धारा के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब है आईपीसी की धारा 254 254। 254 क्या कहती है? सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था परिवर्तित होना नहीं जानता था। इस संहिता के अनुसार, इस धारा के अनुसार वर्णित है कि यदि व्यक्ति को जब सिक्का प्रथम बार उसके कब्जे में आया, यह ज्ञात नहीं था कि वह सिक्का कूटकृत नकली है, परंतु जब उसे ज्ञात हुआ कि सिक्का खोटा यानी कूटकृत नकली है और यह भी कि वह नकली सिक्के को किसी अन्य व्यक्ति को असली सिक्के के रूप में परिदत्त करेगा यानी चलाएगा, तो वह उसका यह कार्य इस धारा के अंतर्गत प्रथम दृष्टया दंडनीय होगा। उल्लेखनीय है कि इस धारा के अंतर्गत नकली सिक्के को सासे असली सिक्के के रूप में चला देने का प्रयत्न भी अपराध है, प्रयत्न भी करना अपराध माना गया है। अब हम पढ़ेंगे आईपीसी की धारा 258 258। 258 क्या कहती है? 258 कहती है कूटकृत सरकारी स्टांप का विक्रय। क्या कह रही है? कूटकृत सरकारी स्टांप का विक्रय। जो कोई यह जानते हुए कि कोई सरकारी स्टांप कूटकृत है, फर्जी है, उसे बेचना, बेचने का प्रस्ताव करना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास और 10 वर्ष तक का कारावास जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे आईपीसी की धारा 260 जो कि इसी धारा में 179 में समाहित है। 260 क्या कहती है? किसी सरकारी स्टांप को कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टांप के रूप में उपयोग में लाना। इस धारा के अनुसार किसी सरकारी स्टांप को कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टांप के रूप में लाया जाना अपराध है। आपको पता है कि यह कूटकृत है, सही नहीं है, खोटा है, फिर भी उसको आप असली के रूप में जानते हुए उपयोग में ला रहे हो, तो आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक के कारावास, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या? आईपीसी की धारा 489 का बी क्या कहता है? सब क्लोज बी क्या कहता है? जो कि बीएनएस की धारा 179 में ही समाहित है। कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना। क्या कह रही है? असली के रूप में उपयोग में लाना। इस धारा के अधीन कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोटों, बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना दंडनीय अपराध माना गया है। क्या किया गया है? दंडनीय अपराध माना गया है। करीम कुंज बनाम केलर राज के बाद में एक पुलिस अधिकारी ने जाली बैंक नोट तैयार करने वाले एक आपराधिक गिरोह को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। उसने स्वयं को एक बागान मालिक का पुत्र बताते हुए एक गिरोह के सदस्यों के साथ सौदा किया। वह 25,000 रुपए के मूल के 25,000 रुपए मूल के 2-2 रुपए के असली नोटों के बदले 2-2 रुपए के 75,000 रुपए मूल्य के नकली नोट लेने के लिए तैयार है, जो उसे बागान के मजदूरों को बांटने के लिए चाहिए। निर्धारित समय पर उक्त पुलिस अधिकारी ने 25,000 रुपए की असली नोट लाए होने का ढोंग किया, परंतु वह वास्तव में उन्हें नकली लाया था तथा अभियुक्तों ने नोटों की गड्डी के ऊपरी और निचले नोटों के बीच में सभी नकली नोट रखकर उन्हें कथित असली नोटों से बदल लिया। उनके विरुद्ध इस धारा के अंतर्गत आपराधिक कार्रवाई में न्यायालय ने विनिश्चित किया कि अभियुक्त धारा, इस धारा के अंतर्गत साथ ही साथ धोखाधड़ी की धारा के अंतर्गत सिद्ध दोष नहीं किए जा सकते, क्योंकि उन्होंने जाली नोटों को असली नोट बताकर अंतरित नहीं किया था, अपितु जाली नोटों को जाली नोट बताकर ही उसका अंतरण कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जाली नोटों को बताकर ही उनका अंतरण कर रहे थे। क्या किया गया इसमें? फिर से आप समझिए उदाहरण क्या कह रहा है? करीम कुंज बनाम केरल राज के बाद में एक पुलिस अधिकारी ने जाली बैंक नोट तैयार करने वाले एक आपराधिक गिरोह को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। ठीक है, उसने स्वयं को एक बागान मालिक का पुत्र बताते हुए, उस पुलिस अधिकारी ने स्वयं को अपने को बागान मालिक का पुत्र बताते हुए गिरोह के एक सदस्य के साथ सौदा किया कि 25,000 रुपए मूल्य के 2-2 रुपए के असली नोटों के बदले 2-2 रुपए के 75,000 रुपए के नकली नोट उनको चाहिए और वो लेने के लिए तैयार हैं, जो उसे बागान के मजदूरों को बांटने के लिए चाहिए।
निर्धारित समय पर उक्त पुलिस अधिकारी ने 25,000 रुपए के असली नोट लगाए होने का ढोंग किया। अब देखिए बात सौदा क्या हो रही कि असली नोट वो देगा और नकली नोट 75,000 के प्राप्त करेगा। लेकिन उसने क्या किया, पुलिस अधिकारी ने कि 25,000 रुपए असली नोट का ढोंग किया, परंतु वास्तव में उन्हें नहीं लाया तथा अभियुक्तों ने नोट की गड्डी के ऊपरी और निचले नोटों के बीच में सभी नकली नोट रखकर उन्हें कथित असली नोट से बदल लिया। क्या किया? कथित असली नोट से बदल लिया। देखिए अभियुक्तों ने नोटों की गड्डी के ऊपरी और निचले नोटों के बीच में सभी नोट रखकर उन्हें बदल दिए। तो इस धारा के अंतर्गत आपराधिक कार्रवाई में न्यायालय ने विनिश्चित किया कि अभियुक्त धारा 420 या 489 बी के अंतर्गत सिद्ध दोष नहीं किए जा सकते, क्योंकि उन्होंने जाली नोटों को असली नोट बताकर अंतरित नहीं किया था, अपितु जाली नोटों को जाली नोट बताकर ही उसका अंतरण कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जाली नोट बताकर जाली नोटों का ही अंतरण कर रहे थे। एक और उदाहरण देखिए, पेनू स्वामी बनाम राज्य में अभियुक्त ने एक किसान से धान खरीदकर भुगतान के रूप में उसे 100 रुपए के 130 कूटरचित करेंसी नोट दिए। उसे गिरफ्तार करने पर उसके पास से 100 रुपए के और कूटरचित करेंसी नोट बरामद किए गए, जिसके लिए उसके विरुद्ध अलग से विचारण हुआ। उसे वे नोट कहां से प्राप्त हुए, इस बात की कोई स्पष्टीकरण वह न दे सका। उच्चतम न्यायालय ने 489 बी के अधीन की गई उसकी दोष सिद्धि को मान्य ठहराया। क्या ठहराया? मान्य ठहराया। तो साथियों हमने आपको बताया बीएनएस की धारा 179 में, जो कि आईपीसी की धारा 239, 240, 241, 250, 251, 254, 258, 260, 489 बी के समरूप है। कूट रचित या कूटकृत सिक्के के सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग में करना, जो कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करेगा उसको आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।